गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। मैं बीच बीच में मेरे पास जो जानकारियाँ आती रहती हैं, जो लोगों को देखता हूँ, जो समाज में देखता हूँ, जो ये डेली दिनचर्या बच्चों का बिहेव, इस टाइप्स की जो एक्टिविटी मैं नोट करता हूँ समाज के अंदर देखता हुआ बच्चों के अंदर, तो ये मैं आपको बार बार आपके पास में लेके आता रहता हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी हम आज का टॉपिक लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल ही जेन्युइन है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। सभी लोग चाहते हैं कि मेरे घर में मेरे बच्चे बहुत अच्छे हों, संस्कारी हों। तो इसी प्रकार आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे भरें, यानी कि बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे भरें। इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत से वीडियो देखा, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कहीं पर भी कोई वीडियो नहीं मिला मेरे को। शायद अगर कोई होगा, बना होगा, तो मेरे सामने नहीं आया होगा। बट जो चीज़ मैंने देखा वो मैं नोट किया और आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ। आज के ज़माने में हर जगह यही काम हो रहा है कि हर आदमी यही सोच रहा है कि मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ें लिखें, अच्छे संस्कार लें, अच्छी उनकी दिनचर्या हो, फ्यूचर अच्छा हो। तो अभी बात आती है कि बच्चों में संस्कार कैसे डालें। मेरा एक्सपीरियंस, जहाँ तक मैंने बुकें भी पढ़ी हैं, रूटीन लाइफ में भी देखा है कि बच्चों में अच्छे संस्कार या कैसे भी संस्कार डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसका घर परिवार होता है, वहीं से बच्चा सारी बातें, मैक्सिमम बातें सीख लेता है। बाकी जो 5 से 8-10% जो रहता है वो अपने दोस्तों से कंपनी के अंदर सीखता है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो डेली अपनी दिनचर्या, रूटीन जो आप जी रहे हैं, जो आपका बच्चा उसको देख रहा है, वही चीज़ें उसके दिमाग में फिट होती जा रही है। क्योंकि बच्चा क्या है, एक कोरे कागज़ का बिल्कुल पीस होता है, जिसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा वो अच्छी तरह से छप जाएगा, वो कहीं दाएं बाएं नहीं जाएगा और ना ही लगभग वो चीज़ें मिटती हैं जो बच्चा अपने माँ बाप को देखता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, या हमारा ये मानना है कि जो आपका रूटीन है, दिनचर्या है, आप उसको अच्छे से बनाएं। सुबह अच्छे से टाइम से उठें, टाइम से योगा करें, एक्सरसाइज करें, सैर पे जाएं। उसके बाद में नहा धो के अपनी पूजा करें। पूजा करने के बाद में जो भी आपकी ड्यूटीज़ है, वो आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाइए, दुकान जाते हैं तो दुकान जाइए। ऐसे कि मेरे भी आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है। मेरी एक ये कहते हैं छोटी सी शॉप है, उसी शॉप के अंदर बैठा बैठा मैं ये वीडियो जो मेरी नॉलेज है आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप जो दिन में करेंगे, आपके बच्चे वही सीखते जाएंगे। अभी आपने कभी इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब आप घर में कहीं बैठे होते हैं और बच्चा आपका अकेला एक रूम में बैठा होता है, तो वो बैठे बैठे कहीं ना कहीं एक कोने में जाके मेरे पापा कैसे चलते हैं उसकी एक्टिंग करता है। बेटी होगी तो माताजी कैसे काम करती हैं, माताजी कैसे साड़ी पहनती हैं, माताजी कैसे चलती हैं, उसकी वो जस्ट लाइक ए रिहर्सल करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें उसके दिमाग के अंदर आगे जाके छपती रहती हैं, और जो चीज़ें उसके दिमाग में आगे जाके छपेंगी वही उसका फ्यूचर होगा। तो इसलिए कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन वर्क को अच्छे से कीजिए, अच्छे कामों में लगाइए। अभी मैक्सिमम घरों में हम देखते हैं कि जो पापा जी हैं वो बैठ के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और बच्चे को बोलते हैं कि तू पढ़ ले भाई। तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। जैसे महात्मा गांधी ने एक बार बताया था कि अगर किसी को गुड़ छोड़ने की सलाह देनी है तो सबसे पहले खुद गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पहले सबसे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो। जब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ें आपके अंदर आएंगी। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करते हैं, आपका बच्चा उसी को रिपीट करने की करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों के सामने अच्छी बातें करें, अच्छे संस्कार करें। अब आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, आप अपने घर में उसी टाइप का माहौल तैयार कीजिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लिख के पढ़ के अच्छा एजुकेशन लेके अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे, तो आपको घर में यही बातें करनी है कि उसके बेटे ने ये पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, वहाँ तक गया, उसके लिए इतना टाइम लगा, बीबीए करने में, बीसीए करने में, एमबीए करने में इतना टाइम लगता है, या फिर इंजीनियरिंग बनने के लिए इतना टाइमिंग लगता है, बेटी है डॉक्टर बनना है, बेटा है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की एमबीबीएस की तैयारी के लिए इतना समय लगता है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे के दिमाग में आप डालेंगे या घर में बैठ के बातें करेंगे, ऑटोमेटिक बच्चा उसको कॉपी करेगा कि मेरे पेरेंट्स जो ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे 5% 2% कर करके धीरे धीरे वो अपने दिमाग में उसको सेट करता रहेगा और वही उसके दिमाग में चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हमने कई दफ़ा घरों में देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के सामने आपस में झगड़ा करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी पेरेंट्स करेगा बच्चा उसको रिपीट करने की 100% नहीं 200% कोशिश करेगा। इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि कृपया करके ऐसा ना करें। एक काम होता है कि हम कई दफ़ा बच्चों के सामने ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा क्या है, आप घर में बच्चों के पास बैठे हैं, कहीं से किसी को रिश्तेदार का फ़ोन आ गया, रिश्तेदार ने बोला हाँ जी भाई कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अब आपने सोचा रिश्तेदार को अगर ये बोलेंगे कि घर पे हूँ, खाली हूँ, तो पता नहीं क्या होगा, आ जाएगा मिलने के लिए या टाइम वेस्ट करेगा। भैया मैं अभी बाज़ार में हूँ, थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ। भैया मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ। तो ये चीज़ें आपका बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, उन चीज़ों को सुन रहा है। जब आपका बच्चा बड़ा होकर कॉलेज जाएगा, जब आप उसको फ़ोन करके पूछेंगे तो वो भी वही चीज़ें रिपीट करेगा। सॉरी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमारा बच्चा ये बातें कब सीख जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम अच्छे संस्कार मीन्स अच्छी रूटीन, दिनचर्या हमारी अच्छी है, तो हमारा बच्चा उसी को देख के उनको भी ऐसे ही सीखेगा जैसे बाकी सब कामों को सीखता है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि घर में माहौल पैदा करें। अगर आप बच्चे को एजुकेशन में ले जाना चाहते हैं, अच्छे एजुकेशन के लिए ले जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन के माहौल को, एनवायरनमेंट को पैदा कीजिए। बैठ के बुकें पढ़िए, आपका बच्चा भी बुक पढ़ने की कोशिश करेगा। अगर आप खेल में जाना चाहते हैं या आपके बच्चे को खेल में ले जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट स्पोर्ट्स की बातें, स्पोर्ट्स के लायक आप सुबह उठ के वॉकिंग करना, योगा करना, इन सब चीज़ों को करेंगे तो आपका बच्चा भी उसी के अंदर उस चीज़ को एडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। ये बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में काम आती हैं। आज हमारा जो हम जिएंगे तो हमारे बच्चे भी फ्यूचर में 99% है कि उसी चीज़ को जीने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए एक घर में अगर मैं ही हूँ, मेरे हाथ में चाय का कप है और मैं चाय पीता हूँ और बच्चों को बोलूँगा कि भाई चाय बड़ी ख़राब चीज़ है, तो बच्चे छोटे हैं, अनमेच्योर्ड हैं, वो सामने कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर घर में 2 बच्चे हैं तो आपस में पीछे से बात करेंगे, देखो पापा जी खुद चाय पीते हैं और हमारे को बोलते हैं कि चाय ख़राब चीज़ है। तो इसलिए कोई भी चीज़ है उस चीज़ को, एडिक्शन को मत पालिए। जो भी आपके अंदर हुनर है वो हुनर बच्चों के सामने दिखाइए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप बच्चों को लिख के दिखाइए। आपकी स्टडी मेमोरीज अच्छी है, उसका एग्जाम्पल दे के बच्चों को दिखाइए। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप बच्चों के सामने मैथ कीजिए। आपकी वाइफ हैं या बच्चों की जो माता जी हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं तो उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना रसोई के काम से कुछ समय निकाल के बच्चों के साथ बैठें और उसके अंदर अपने अनुभव शेयर करें। जैसे आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे तो आपका बच्चा भी उसको सीखने की कोशिश करेगा। हाँ, ये बात अलग है थोड़ी सी कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कंपनी में जाके हमें भय लगता है कि बच्चों को कंपनी अच्छी ना मिले। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप अपने घर में रूटीन अच्छा रखेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी की आदत आप में नहीं होगी,
तो आपके बच्चों के अंदर भी वो नहीं होगी। और जैसे ही उसको बाहर कहीं कंपनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में या स्कूल में, कॉलेज में नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चा उससे दूर अपने आप हट जाएगा। 99% इस चीज़ के चांसेस हैं। तो कृपया करके आप इन सब चीज़ों का ध्यान में रखें। बच्चे थोड़े हठी होते हैं, बच्चों में थोड़ी जिद होती है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं तो उनमें एक ही चीज़ को पाने की कंपटीशन होती है। तो वो चीज़ें आपने बच्चों को सिखाना है कि उसको मैनेज करें, आपस में बांटना सीखें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग के साथ बच्चों के साथ में ये भी सिखाएं कि बाहर फालतू की चीज़ें ना खाएं जिससे आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जब आप घर में अच्छी हेल्थ का एनवायरनमेंट रखेंगे, अच्छे एजुकेशन का एनवायरनमेंट रखेंगे, अच्छे खान पान का एनवायरनमेंट रखेंगे, अच्छी बातचीत का एनवायरनमेंट रखेंगे, तो आपके बच्चों में खुद ब खुद वो चीज़ें अपने आप शामिल होती जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बच्चा ये सब चीज़ें सीख गया है। और ये जब बच्चा सब चीज़ें सीख के आपका 12th पास करके या आगे कॉलेज में जाके जब आपको अच्छे एग्जाम्पल देगा, उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो आपके लिए बड़ा सुकून का दिन होगा। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैंने बातें बताई हैं शायद उसमें से कुछ आपको फ़ायदेमंद हों। कोशिश करना कि ऐसा एनवायरनमेंट घर में बनाएं। अपने बच्चों में संस्कार थोपने के बजाय उन्हीं संस्कारों को अपनी लाइफ में जीने का प्रयास करें। जैसे आप लाइफ में जिएंगे, आपके बच्चे अपने आप ही वो चीज़ें एडॉप्ट करते जाएंगे। मीन्स आपकी बातें आपके बच्चों में चली जाएंगी। और इसी को कहते हैं संस्कार का ट्रांसफॉर्मेशन। कि संस्कार आपके बच्चों में ऑटोमेटिक जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो ये चीज़ें आपको बताई हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए, उनके सामने अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें। अगर घर में कोई नेगेटिव बात भी है तो वो बच्चे जब इधर उधर जाते हैं तब अपना बैठ के बातें कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में नेगेटिविटी मत फैलाइए। उनका दिमाग बड़ा कच्चा होता है। जो वो चीज़ें आपसे सुनेंगे वही उनके दिमाग में घर करती जाएगी और बच्चे उसी के पीछे पड़ जाएंगे। बच्चों को पता नहीं है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बच्चों का मन बिल्कुल एकदम से कहते कच्चा होता है। तो इसलिए उस मन को अच्छा सुदृढ़ बनाने के लिए बच्चों को सुबह सुबह योगा के लिए प्रेरित करें, व्यायाम के लिए प्रेरित करें, वॉकिंग के लिए प्रेरित करें। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे आप ये चीज़ें करेंगे, 1 दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका बच्चा अपने आप ही आपको एडॉप्ट करना शुरू कर दे। सपोज कीजिए अगर आपका बच्चा स्टडी कर रहा है और आप फ्रिज से निकाल के रसगुल्ला खा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो बच्चा भी धीरे धीरे आपकी तरफ रसगुल्ला खाने के लिए आएगा नहीं तो बट वहाँ से बैठे बैठे देखेगा ज़रूर। तो उसी प्रकार जब हम घर में जो एनवायरनमेंट, जो स्थिति, जो माहौल पैदा करेंगे, उसी माहौल से बच्चा हमारा ऑटोमेटिक सीख लेगा और हमारे जो संस्कार हैं हमारे बच्चों में अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, अपने आप ही बच्चे उसको एडॉप्ट कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आगे कोई इस प्रकार का अच्छा सा टॉपिक मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मुझे आशा है कि ये मेरा विषय आप लोगों को अच्छा महसूस हुआ होगा, कुछ न कुछ अच्छी बातें इससे मिली होंगी। तो अंत में मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। लास्ट में थैंक यू, नमस्कार।